Good afternoon, plus 2 class. Dear one, we are studying our second chapter, that is solution. Solution में हम पढ़ रहे थे concentration के बारे में. तो concentration क्या होती है? Amount of solute dissolve in a given amount of solution. एक solution में कितना solute घुला हुआ है उसे हम concentration कहते हैं. अब कंसंट्रेशन में सबसे पहला मेथड है मास परसेंटेज. मास परसेंटेज होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. ये आपको मैंने पहले भी बताया था. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 20% NaCl सॉल्यूशन बाय मास. इसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स मास ऑफ NaCl कितना है, हाउ मच अमाउंट ऑफ NaCl इज डिसॉल्व, दैट इज इक्वल टू 20 ग्राम. कि 20 ग्राम NaCl टोटल 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व है. तो NaCl का मास हुआ 20 ग्राम. तो मास ऑफ वाटर कितना हो गया? तो मास ऑफ वाटर हुआ बेटा जी 80 ग्राम, क्योंकि 80 प्लस 20 टोटल होता है 100. तो मास ऑफ सॉल्यूशन बन गया 100 ग्राम, मास ऑफ NaCl हो गया 20 ग्राम और मास ऑफ वाटर हो गया 80 ग्राम. तो मास परसेंटेज का मतलब होता है कि अगर 100 ग्राम का सॉल्यूशन है तो उसमें कितने ग्राम NaCl प्रेजेंट है वो रिप्रेजेंट करता है मास परसेंटेज को. समझ में आया? तो ये चीज जो है, दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको सिर्फ ऐसे दिया होगा कि 20% M/M, जैसे लिखा है मान लीजिए 2% NaOH सॉल्यूशन इन बेंजीन. 2% NaOH सॉल्यूशन इन बेंजीन इज गिवन M/M. M/M का मतलब होता है मास बाय मास. मास बाय मास यानी कि मास परसेंटेज. तो बेटा जी आपके पास मास ऑफ NaOH कितना आ जाएगा? मास ऑफ NaOH आ जाएगा 2 ग्राम. और मास ऑफ बेंजीन कितना आ जाएगा? मास ऑफ बेंजीन आ जाएगा बेटा जी 98 ग्राम. और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? सॉल्यूशन का टोटल मास होगा 100 ग्राम, क्योंकि मास परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम NaOH डिसॉल्व है. ये थी बेटा जी मास परसेंटेज. अब हम दूसरी कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ते हैं, दैट इज द वॉल्यूम परसेंटेज. अब बेटा जी वॉल्यूम परसेंटेज क्या होती है? अगेन जैसे मास परसेंटेज निकालते हैं वैसे ही वॉल्यूम परसेंटेज भी निकालते हैं. सिर्फ फर्क इतना है कि वहां M/M होता है और यहाँ V/V होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 20% H2SO4 सॉल्यूशन V/V यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम ऑफ H2SO4 कितना है? वॉल्यूम ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 20 ml एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हुआ 100 ml. तो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना ml प्रेजेंट है? द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज. तो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 20 ml हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml हुआ और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 80 ml. तो बेटा वॉल्यूम परसेंटेज क्या रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन. तो मास परसेंटेज में सिर्फ मास दिखाएंगे और वॉल्यूम परसेंटेज में हम वॉल्यूम लेंगे. अब हम बात करते हैं मास बाय वॉल्यूम. थर्ड यूनिट है M/V. थर्ड कंसंट्रेशन मेथड है बेटा जी मास बाय वॉल्यूम. मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. तो बेटा जी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? मास पहले लिखा है यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. मास बाय वॉल्यूम ये जो मेथड है ये ज्यादातर मेडिसिन में यूज किया जाता है. जैसे बेटा जो भी आप मेडिसिन लेते हैं, जैसे PCM लेते हैं टेम्परेचर में, या कोई भी दवाई लेते हैं, तो उस दवाई के पीछे देखना कि कितना, जैसे लिखा होता है कि इसमें ये वाला सॉल्ट इतने % डला हुआ है, तो वहाँ M/V की फॉर्म में लिखा होता है. जैसे आपको लिखा होगा 2% M/V. जैसे हमने मान लीजिए लिखा है 2% कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन M मास बाय वॉल्यूम. इसका मतलब हुआ कि मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड 2 ग्राम है एंड 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो होगा वो 100 ml होगा. तो यहाँ से क्या लिखेंगे? मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड. मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड होगा 2 ग्राम और
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन होगा बेटा जी 100 ml। तो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो 3 हमने देखे, एक हमने देखा मास परसेंटेज, एक देखा वॉल्यूम परसेंटेज और एक देखा हमने मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब हम इसके एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अब बेटा जी आपकी एनसीईआरटी में इंटेक्स क्वेश्चन दे रखा है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो आपके पास मास ऑफ बेंजीन दे रखा है, मास ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 22 ग्राम एंड मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज गिवन 122 ग्राम। और क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, दोनों की मास परसेंटेज निकालनी है। तो मास परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना ग्राम आपके पास बेंजीन है तो मास ऑफ बेंजीन इज गिवन 22 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 22 प्लस 122 इंटू 100। तो आपके पास आ गया बेटा जी 22 डिवाइडेड बाय 144 इंटू 100। इस तरीके से मास ऑफ बेंजीन निकल जाएगा। जब मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड निकालना होगा तो आप मास कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस तरीके से बेटा जी मास परसेंटेज निकाली जाती है। तो मास परसेंटेज निकालने के लिए अब मैं आपको इन तीनों के फॉर्मूले बता देती हूँ कि फॉर्मूले कैसे निकालते हैं। लेट अ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट A and B. Mass of A is given WA and mass of B is WB. Then बेटा जी mass percentage, volume of A is VA and volume of B is VB. Now बेटा mass percentage, मास परसेंटेज ऑफ ए निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आ गया बेटा जी मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला ए का। उसी तरह अगर बी का मास निकालना होगा तो डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी करेंगे। अगर बेटा जी वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी होगी, मान लीजिए ए की वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है तो कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आ जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। अगर बेटा जी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है तो मान लीजिए मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमें ए की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आ जाएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के लिए। तो ये 3 फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाए कि मास परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकाली जाती है और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकाली जाती है। अब हम एक कंसंट्रेशन यूनिट और पढ़ लेते हैं, दैट इज मोलैरिटी। अब बेटा जी अनदर कंसंट्रेशन, थर्ड कंसंट्रेशन यूनिट है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी मतलब मोल मीन्स रिलेटेड टू मोल और आर को बेटा जी हम ऐसे लिखते हैं तो मीन्स इट इज रिलेटेड टू वी यानी कि वॉल्यूम। तो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डेजिग्नेट करते हैं। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने मोल सॉल्यूट के घुले होंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये होती है बेटा मोलैरिटी। मोलैरिटी होती है कि गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है, कि मान लीजिए जितना मर्जी वॉल्यूम आपको दिया हुआ है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स घुले हैं, दैट रिप्रेजेंट द मोलैरिटी। और अगर बेटा जी वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखा है तो इसको आपने 1000 से जरूर मल्टीप्लाई करना है। तो ड्यूरिंग कैलकुलेशन आप सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, आपको यूनिट का पता होना चाहिए। 1 लीटर जो होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो अगर लीटर की जगह डेसीमीटर क्यूब दिया है तो बेटा 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। और 1 लीटर जो होता है दैट इज इक्वल टू 1000 ml के बराबर होता है। इसलिए हम ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और अगर वॉल्यूम जो है ml में दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, देन मल्टीप्लाई बाय 1000। तब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि लीटर को जब हमें ml में कन्वर्ट करना होता है तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। जब इधर 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ये था बेटा हम मोलैरिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो होंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। अभी आपने सिंपल इतनी याद रखनी है कि मोलैरिटी होती क्या है। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो दिस इज मोलैरिटी। अब बेटा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बेटा।